नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद निसार सर में। कैसे सब लोग? सब राजी खुशी होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम और सत श्री अकाल, वड़कम अय्यर की तरफ से। और तो सब हिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार है। आज जो अपने मेवाड़ की अंतिम क्लास है, इसके बाद में अपन मारवाड़ शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान से अपनी सतर्कता से पढ़े, ठीक है? ध्यान रखें अपना। युद्ध युद्ध भाई एक आधा बाकी है, बाकी सारी हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन रिवीजन के लिए भी तैयार रहें एक तरीके से। तो रिवीजन करते हैं अपन सबसे पहले कल वाला। उससे पहले एक बात जो कि रोज कहते हैं, अगर कोई पुराना भाई अगर देख रहा है तो उसके लिए तो यही बात है, रोज जो रेगुलर वाले देखते हैं उनके लिए कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है आपने, तो वीडियो को शेयर कर दे। और जो नया जुड़ा है अभी भी, जिसने क्लिक किया है वीडियो को देखने के लिए, तो उससे यही विनती कह लो या कुछ भी कह लो, वो रहती है कि भाई साहब सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर वीडियो को देखें, ताकि हमें पता चलेगा भाई किसने सब्सक्राइब किया। इसलिए आप नाम भी लिख दे सब्सक्राइब करने के बाद। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो चॉइस है वो अच्छी है कि नहीं है, ठीक है? भाई आपने अगर वीडियो क्लिक कर दिया है तो आपने हिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो सही क्लास पे आपने क्लिक किया है नहीं किया है, अंत तक जरूर देखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम कल वाला रिवीजन। रिवीजन के अंदर सबसे पहले कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? मेरे हिसाब से सहल कंवर से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है? हाड़ी रानी जो सहल कंवर थी उससे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है? एक डायग्राम की मदद से आपको बताना चाहूंगा मैं। कल बनाया था लेकिन बनाया नहीं था, क्यों? क्योंकि थ्योरी लिखवा दी थी एक तरीके से। तो देखो कौन थी हाड़ी रानी सहल कंवर, किसकी पत्नी थी? रतन सिंह चुंडावत, ठीक है? रतन सिंह चुंडावत। डायग्राम वायग्राम रहने तो वैसे रिवीजन ही करना है, तो बाद में समझाएंगे कभी जब मारवाड़ वापस पूरा एक क्लास के अंदर करेंगे। मैंने कहा कह रखा है कि आपके जो फ्यूचर के अंदर जब हिस्ट्री पूरी हो जाएगी तो मैं एक क्लास के अंदर चौहान, एक के अंदर मेवाड़, एक के अंदर मारवाड़, मैं एक एक क्लास के अंदर कराऊंगा, तब समझेंगे वहां पे, ठीक है? फिलहाल के रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो राज सिंह जी है वो औरंगजेब के खिलाफ रूपनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे विवाह करने जा रहे थे। मेवाड़ की सेना को औरंगजेब के खिलाफ भेजा था। और जो सलूम्बर के सामंत थे कौन? रतन सिंह चुंडावत, क्योंकि हरावल का नेतृत्व तो उनको ही करना था। तो उनकी पत्नी थी कौन? सहल कंवर। उन्होंने अपने पति को युद्ध में भेजने के लिए निशाने के तौर पे, यानी सेनानी के तौर पे क्या, अपनी गर्दन काट के दे दी थी। इसकी चर्चा सारी की विस्तार से, इस वीरता का जो बखान है हमने पिछले क्लास के अंदर किया था, वापस जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है? और उसके बाद हमने बात की कि मेघराज मुकुल की एक कविता है कौन सी? सेनानी, वो इन्हीं को ही समर्पित है। इसके बाद में हमने बात की कि इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो इनकी एक रानी थी राम रस, कौन? रामरस दे। उन्होंने एक बावड़ी बनवाई थी कौन सी? त्रिमुखी बावड़ी। इनके बाद में इनकी माता थी जाना दे, कौन थी? जाना दे। उन्होंने एक तालाब बनवाया था कौन सा? जाना सागर तालाब बनवाया था। इन्होंने जैसे कि राजसमंद झील भी बनवाई थी। इसके अलावा इन्होंने द्वारिका धीश मंदिर भी बनवाया था। नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था सिहड़ के अंदर। और उनकी मूर्तियां कौन लाए थे? दो जने लाए थे मथुरा से 1672 के अंदर। कौन कौन लाए थे? एक का नाम पढ़ते हैं अपन, गोविंद दास, और दूसरे का दामोदर दास। ये दोनों लेके आए थे, ध्यान रखना, बात पूछ ली जाती है कई बार प्रश्न। इसके अलावा इन्होंने एक और शायद मंदिर बनवाया था, ठीक है? और इसके बाद मैंने पढ़ा कि इनकी जो भूल रहा हूं मैं, दरबारी विद्वान पढ़े थे शायद इसके बाद में, ठीक है? दरबारी विद्वान पढ़े थे। दरबारी विद्वान में सबसे पहले जो दरबारी विद्वान आता है उनका नाम है किशोर दास। कौन है? किशोर दास। इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? राज प्रकाश। इसके बाद में नाम आता है कि एक और नाम आता है कौन सा? कि सदाशिव। सदाशिव जो भट्ट थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? राज रत्नाकर। इसके बाद में एक और कवि जो आते हैं, कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी? इन्होंने राज प्रशस्ति लिखी थी। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इनकी जो उपाधियां थी, कौन कौन सी उपाधियां थी? इनकी एक उपाधि थी कौन सी? हाइड्रोलिक, पता है ना? हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक रूलर। इसके बाद में हमने एक और उपाधि पढ़ी थी कौन सी? याद हो आपको? विजय विष काटू, ठीक है? क्यों? क्योंकि विजय कट काटू, क्यों? क्योंकि जो है विश्व में करोड़ों को काटने वाला इनको कहा गया था। इसके बाद में हमने बात की, थोड़ी सी ऊपर चले और हमने पढ़ना स्टार्ट किया कौन?
जयसिंह। जयसिंह में हमने पढ़ा कि जयसिंह जयसमंद झील का निर्माण करवाया था और अकबर को जो है बादशाह घोषित कर दिया था। वो जो गठबंधन था मारवाड़ और मेवाड़ वाला, वो भी इन्होंने तोड़ दिया था। इसके बाद में हमने अमर सिंह पढ़ना स्टार्ट किया था और अमर सिंह पढ़ा तो अमर सिंह ने अंदर हमने एक ही चीज पढ़ी थी, देवारी समझौता। देवारी समझौता पूरा पूरा मैं समझा चुका हूँ, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो वापस से समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे से स्टार्ट करते हैं हम अपना जो अगला टॉपिक है उसको। हेडिंग डालना संग्राम सिंह। कौन? संग्राम सिंह। अमर सिंह जो सेकंड है, उनके बाद में राजा बनते हैं संग्राम सिंह। इनका शासन काल है 1710 से लेकर 1734 ईस्वी तक। डाल ली हेडिंग, स्टार्ट करें, चर्चा करूं मैं इनकी। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि जो मराठे थे, मराठों ने अगर राजस्थान में किसी से सबसे पहले अगर चौथ कर वसूला तो वो यही थे संग्राम सिंह जी। मेवाड़ के अंदर से वसूला था उन्होंने। चौथ कर किसे कहते हैं? बेसिकली जो कोई भी राजा पूरे एक वर्ष के अंदर मान लो, या कितने भी एक टाइम पीरियड में, एक वर्ष का ले लेते हैं अपन, एक वर्ष में मान लो कि वो जितने भी रुपए इकट्ठा करता है, यानी 1 लाख रुपए मान लो उसने इकट्ठे किए, तो उसमें से 25,000 रुपए वो ले जाते थे, यानी एक चौथाई हिस्सा वो लेके चले जाते थे टैक्स के रूप में। उसको राजा को हराते और उस पर अधिकार नहीं करते राज्य पे, उसकी बजाय एक चौथाई हिस्सा उसका कर का लेके चले जाते थे। ठीक है, वही अपना चौथ कर कहलाता है। ठीक है, तो लिखना मराठों ने 1711 में इनसे सर्वप्रथम चौथ कर वसूला। क्या किया? चौथ कर वसूला। इनकी माता थी, कौन थी? देव कंवरी। इनकी माता थी जिनका नाम था देव कंवरी। उनके लिए इन्होंने मंदिर बनाया था, सिसार मां जगह पड़ती है वहां पे। ठीक है, लिखना इनकी माता देव कंवरी के लिए सिसारमा में वैद्यनाथ के मंदिर बनवाए। कौन से मंदिर बनवाए? वैद्यनाथ जी के जो है, वैद्यनाथ के मंदिर बनवाए थे और वहीं पे जो है वैद्यनाथ प्रस्तुति भी लगवाई थी। लिखना वैद्यनाथ प्रशस्ति लगवाई। तथा लिख लेना यहाँ, ठीक है, तो अच्छा लगेगा लाइन। इसके बाद में बात आती है कि जो ये वेदनाथ प्रस्तुति लगवाई थी, इसके अंदर इसके अलावा कुछ और भी जानकारी मिलती है। कौन सी? कि इसके अंदर जानकारी मिलती है कि एक युद्ध की जानकारी मिलती है, जो है कि बांदनवाड़ा का युद्ध। कौन सा? बांदनवाड़ा। बांदनवाड़ा युद्ध जो है दो जनों के बीच में लड़ा गया था। एक तो कौन? रणबाज खां। कौन था? तो मुगल सेनापति था। जो मुगल थे, मुगलों को इन्होंने जो जजिया कर था उसके उसके लिए इन्होंने जजिया कर न देके 3 रियासतें दे दी थी। कौन सी? पूर्व, बदनौर और मांडल। इन्हीं के लिए बताता है कि भाई जो ये हमारे पूर्वजों ने दे दी थी, तो इसके लिए वो किसने दे दी थी? अभी हमने पढ़ा ऊपर, रिवीजन करवाया अभी तो। जयसिंह, जयसिंह ने दे दी थी ना, तो जयसिंह ने दे दी थी। तो उसके बाद में जो संग्राम सिंह है, इन्होंने कहा कि भाई मैंने वापस लेने के लिए युद्ध किया और युद्ध लेके जो है, युद्ध करके जो है रणबाज खां जो कि मुगल सेनापति था उसको हरा दिया था, वो जो जागीरें थी वो वापस मैंने ले ली थी। ठीक है, लिखो इस प्रशस्ति से मुगल सेनापति
रणबाज खां को हराने की जानकारी मिलती है। किसकी? रणबाज खां को हराने की जानकारी मिलती है। क्यों हराया तो लिखना, यहां पे लिख लेना कि बांदनवाड़ा के युद्ध में, बांदनवाड़ा के युद्ध में, बांदनवाड़ा के युद्ध में, चलो मैं ही लिख देता हूँ ना यहाँ, वैसे कौन सा लिख लिया होगा आपने, साथ साथ में लिख लो वैसे तो, को बांदनवाड़ा के युद्ध में हराने की जानकारी प्राप्त होती है। आगे कंटिन्यू करूंगा मैं अपनी बात को। कौन कौन सी जागीर तो लिखना, यह युद्ध पूर्व मांडल, एक बार फिर से बता रहा हूं, मांडल और मांडलगढ़ अलग अलग जगह है। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। पूर्व मांडल और एक और जगह थी बदनौर, बदनौर की जागीरों को प्राप्त, को पुनः प्राप्त, को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ा। कौन सा युद्ध? बांदनवाड़ा का युद्ध है। जो बांदनवाड़ा का युद्ध है वो संग्राम सिंह जी ने क्यों लड़ा, तो वो बताते हैं कि भाई साहब, बता चुका हूं मैं, पुर, मांडल और बदनौर की जो जागीरें थी उनको पुनः वापस प्राप्त करने के लिए हमने लड़ा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है एकदम, ठीक है। आपके भी क्लियर है ना, सबके क्लियर है एकदम। बढ़ते आगे, सबसे पहले यहाँ तक लिख लो मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जो हुरडा सम्मेलन हुआ था इसके बाद में उसकी जानकारी मिलेंगे। सबसे पहले एक लाइन लिख लो, सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, इसके बाद में अगले राजा के अंदर लिखेंगे हम। लिखना, सवाई जय सिंह तथा सवाई जय सिंह के साथ मिलकर हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई, की योजना बनाई। हुआ क्या था बेसिकली, तो मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ लिखवा दिया, बात आपको लिखना ही रहेगा, मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो सवाई जय सिंह है, ठीक है, वो हार गया था। एक दो युद्ध लड़े थे उसने बेसिकली मराठों के खिलाफ। जो पहला युद्ध था वो जीत गया था, लेकिन जब दूसरा युद्ध लड़ा था, उसकी मालवा में पोस्टिंग थी सवाई जय सिंह की, तो जब वहां पे जो दूसरा युद्ध लड़ता है मराठों के खिलाफ, वहां पे वो हार जाता है। उस समय जो है मराठे जो है राजस्थान में उत्पात मचा रहे थे एक तरह से, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि राजस्थान वालों के लिए तो मराठे जो क्या थे, एक तरह से लुटेरे थे, क्योंकि लूट के चल जाते थे, एक चौथाई कर लेते थे, वही जो चौथ कर है वो वसूलते थे। तो सवाई जयसिंह को लगा यार देखो अपने अकेले से तो पार पड़ने वाली है नहीं, ठीक है। और राजस्थान में अगर मैं जाऊं किसी से मदद मांगने तो राठौड़ है, और राठौड़ों से मैंने बात की थी कि अभी थोड़ी देर पहले, कि राठौड़ों से क्या है कि बनती नहीं थी सवाई जयसिंह के। क्यों नहीं बनती थी? अभी जो अपने दिबेरी का देवारी का समझौता था, ठीक है, वो हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने चर्चा कर ही ली थी। इसके बाद में हमने बात की, कई बात करी आप बात करी कि हार जाता है सवाई जय सिंह उसके अंदर सेकंड युद्ध के अंदर, और हारने के बाद क्या करता है कि राठौड़ के पास जा नहीं सकता, तो मारवाड़ वाला जो थे सिसोदिया उनके पास गया, और गया जाके कहा देखो संग्राम, सॉरी, जो उस समय कौन थे, संग्राम सिंह जी थे, इनको कहा कि आप हमारी मदद करो, ठीक है।
कि आप समझाओ राठौड़ों को, देखो एक अगर लड़े अगर अपन, तो अपन मराठों को हरा सकते हैं, वरना तो अपन के पार पड़ेगी नहीं, और ये ऐसे आते जाएंगे, ऐसे लूटते जाएंगे। संग्राम सिंह जी ने कहा ठीक है भाई, बात करता हूं मैं। तो बाकी जो राठौड़ थे, उनसे इन्होंने बात की, किसने, संग्राम सिंह जी ने, और कहा भाई हम सम्मेलन करेंगे। तो इसकी जो दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी, किस किसने, संग्राम सिंह जी और अपने सवाई जी, सवाई जो जय सिंह जी थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बनाई, इनकी रणनीति, किसकी, हुरडा सम्मेलन की। अब हुरडा सम्मेलन की बना तो दी रणनीति, और तारीख भी फिक्स कर दी भाई, इस दिन मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, तारीख से एक दो दिन पहले क्या हुआ, संग्राम सिंह जी को दिल में थोड़ा सा दुखा, कि दुख रिया है और दुख रिया करते रहे। किसी को लगा कि ऐसे दुख रिया होगा, हार्ट अटैक आए, संग्राम सिंह जी लेट गए। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, तब तक यहां तक लिख लो सबसे पहले। लिख लिया होगा, हेडिंग डालो जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। भाई साहब संग्राम सिंह जी जो आ गया हार्ट अटैक, और अगला राजा कौन बना, जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह प्रथम पढ़ा था अपन ने, कर्ण सिंह का बेटा था। और इसके बाद में जगत सिंह सेकंड पढ़ रहे हैं अपन। हेडिंग डालो जगत सिंह द्वितीय, या सेकंड लिख लो, जगत सिंह सेकंड। उनका शासनकाल कब खत्म हुआ था, 10 से लेकर 34 तक। तो इनका 34 से लेकर 51 तक। आगे समझ में इतनी बात। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ, हुरडा सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पे डाल लेना, हेडिंग डालना चाहो तो। हुरडा सम्मेलन, नहीं तो ऐसे ही लिख लेना, मैंने हेडिंग है। कब हुआ, तो तारीख थी 17 जुलाई 1734। अब 34 ही देखो, डेट भी मिल रही है, उनका शासनकाल जब खत्म हुआ तभी हुआ था, ठीक है। इससे क्या प्रूफ होता है कि आया था हाथी टेक, ठीक है। अब देखो यहाँ से कौन कौन आते हैं, तो यहाँ से जो बुलाया था संग्राम सिंह जी ने। अब बाकी जो राजा थे आ भी गए थे, कौन कौन आए थे, उनके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले देखो, मैं ट्रिक है मानता नहीं हूं, लेकिन आपके लिए याद करवाने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक बना के लाया हूं। पर्सनली अभी थोड़ी देर ही पहले बनाई थी। कौन सी बुक, पहले मैं आपको बिना ट्रिक के लिखवा देता हूँ, बाद में ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको लगेगा भाई हाँ ठीक है। तो सबसे पहले कौन, ट्रिक के हिसाब से नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रिक आपको अलग से ट्रिक वहां पे बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल लिखता हूँ। सबसे पहले कौन है, सबसे ऊपर कौन आएगा, मेवाड़ में हो रहा है तो कौन, मेवाड़ वाले आएंगे। मेवाड़ से कौन था, अपने भाई साहब में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। दूसरा नाम आता है आमेर से, क्योंकि इन्हीं के मध्य हुआ था, योजना बनी थी। आमेर से कौन आएगा, सवाई जय सिंह। कौन, सवाई जय सिंह। तीसरा नाम आता है मारवाड़ से, तो मारवाड़ से कौन आया था, मारवाड़ से आए थे अभय सिंह। कौन आया था, अभय सिंह। अगला नाम निकल के आता है कि अगला कौन आया था, तो मारवाड़ के पास ही जगह पड़ती है कौन, बीकानेर। यहां से आए थे जोरावर, जोरावर सिंह। कौन आए थे, जोरावर सिंह। नेक्स्ट में लिखूं तो एक जगह पड़ती है कौन सी, अपने नागौर, इसी के पास में। तीनों मारवाड़, नागौर, बीकानेर पास में ही है। यहां से आए थे एक भाई साहब बखत सिंह। कौन आए थे, बखत सिंह। एक जगह पड़ती है कोटा, कोटा से आए थे दुर्जन साड़।
कौन आए थे? दुर्जन साल। एक जगह पड़ती है बूंदी, मैंने पढ़ाया था आपको, भाई भाई लड़ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन लड़ेगा? बूंदी जीता कौन था? दलेल सिंह। देखो सवाई जय सिंह आ रहा है तो इसके टाइम पीरियड में कौन आएगा यहाँ पे? बूंदी का शासक कौन था उसमें? दलेल सिंह था, ठीक है, लिख लेना दलेल सिंह, दत्तक पुत्र थे, ठीक है। इसके बाद में बात करूंगा मैं करौली। करौली से थे गोपाल पाल। कौन थे? गोपाल पाल। हो गए। अब देखो, अब बताऊं मैं ट्रिक से। भाई ट्रिक क्या है इनको? ये तो ट्रिक से नहीं लिखे जैसे मैंने याद कर रखे थे, वैसे की वैसे जैसे याद आए, ठीक है, बता दिए मैंने। अब देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि देखो सबसे पहले मैं क्या लाऊंगा। देखो बूंदी सबसे नीचे है कि सबसे, क्योंकि ऊपर ये आनी चाहिए, क्योंकि इनके में थी सबसे पहले योजना बनी, इसलिए मैंने ये लिखवाया। लेकिन सबसे पहले आएगा बूंदी वाला। क्या आएगा? बुक्का। बुक्का से बूंदी, और क से कोटा। बुक, बुक्का नहीं, बुक। बुक मार। मार से कौन आएगा? बुक मार, बीका, आम, कम, देगियो। बुक जानते हो ना? गुस्सा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। एक मतलब पंच, इंग्लिश में पंच, हिंदी में भूसा, और मारवाड़ी में बुका, ठीक है। मारवाड़ी में बुका बोलते हैं इसको। तो बुका से बू से क्या हो गया? बूंदी। क से कोटा, मां से मार से मारवाड़, ठीक है। बिक्का से बीकानेर, ठीक है। आम से आमेर, क से करौली, म से मारवाड़, ठीक है। हो गया यार। अब आप कहोगे कि ये तो याद हो गए, मान लो रियासत है तो, लेकिन इनके राजा, तो मैं कहूँ इनके राजा मैं याद करूंगा, ठीक है। मैं अभी देखो मेवाड़ में कौन पढ़ रहे हैं? जगत सिंह। जगत सिंह याद है। उसके बाद में आमेर से किस किस के मध्य हुई थी योजना? सवाई जय सिंह के मध्य। मारवाड़ का कौन था? तो अभय सिंह, ठीक है। बीकानेर का भी याद रह जाएगा, जोरावर सिंह। नागौर का भक्त सिंह भी याद रहेगा, ठीक है। अब बूंदी का जो दलेर सिंह है, दलेर सिंह भी याद रहेगा सवाई जय सिंह के टाइम पीरियड से। बाकी बचे थे कोटा और, जो सॉरी, कोटा और करौली वाला। तो कोटा वाला जो दुर्जन साल था, और इतना याद रख लेना। मैं कोटा पढ़ाया था तब बता चुका हूँ, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समझ में भाग लिया था, ये भी मैंने लिखवाया था शायद मेरे हिसाब से। और करौली जो है, करौली से कौन आया था? एक और चीज जगह पड़ जाती है, ठीक है, मेरे हिसाब से वो मैंने मिस कर दी है। कौन? किशनगढ़। भाई साहब मैं जहां से आसपास के एरिया से बिलोंग करता हूँ उसको मिस कर दिया मैंने। किशनगढ़ से कौन आया था? राज सिंह, ठीक है। कौन आया था? राज सिंह। अब यहाँ पे जो है, म से तो मारवाड़ था, तभी मेरे को लगा यार अब एक आर ज्यादा पड़ रहा है, तो ये यहाँ से कौन आया था? ये नहीं, यहाँ से क से, बीका वाले क से कौन आया था? किशनगढ़, ठीक है। आगे समझ में? ये ट्रिक है। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी ये तो लिख ही लो। अब देखो एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। कैसे आया हुआ है कि पाती परमण के बाद, पाती परमण हुआ था ना, ठीक है, जानते हो सब। पाती परमण के बाद जो है मेवाड़, सर, राजस्थान के सारे राजा कब इकट्ठा हुए थे? एक तो पाती परमण में हुए थे, उसके बाद कब इकट्ठा हुए? तो देखो अगर झूठ मूठ के इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे तो वही है ना। अब झूठ मूठ के क्यों? देखो दिखाता हूं, मैं बताता हूँ। प्रश्न का जवाब तो मिल गया होगा आपको, ठीक है। कब हुआ है? तो अभी ये लिख लेना, हुरडा सम्मेलन कब, तारीख भी पूछ ले तो 17 जुलाई, कब? 1734 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं कि झूठ मूठ के कैसे है। कि देखो अब हार्ट अटैक से मृत्यु तो होगी संग्राम सिंह की, बाकी कौन बच गया पीछे? सवाई जय सिंह, ठीक है, जिसने योजना बनाई। सवाई जय सिंह ने कहा रहे, बाकियों ने कहा कि भाई अध्यक्ष भी तो चाहिए, अध्यक्ष कौन बनेगा? तो कहा कि अध्यक्ष सवाई जय सिंह ने कहा, अध्यक्ष और कौन बनेगा भाई साहब? हम दोनों ने योजना बनाई थी, संग्राम सिंह की तो है नहीं, सलट गए वो तो, ठीक है। तो मैं बचा हूं तो मैं बढ़ूंगा। इधर मारवाड़ वाले अभय सिंह ने कहा भाई साहब तू की कर बने, अपन बनेगा भाई साहब। अब इसी वजह से अध्यक्षता को लेकर जो है मारवाड़ और आमेर वालों के बीच में क्या हो गई? राड़।
ठीक है, अब राड आगे बाढ़ चौकी, दोनों लड़ रहे थे, तो बाकी वालों ने सोचा रहे कहाँ फंसा दिया भाई साहब। अब कूद के पांव जो है पालने में दिख गए। अब यहाँ पे भाई साहब नहीं बढ़ रही तो युद्ध के अंदर कैसे जाएंगे? ठीक है, तो ये झूठ मूठ के इसलिए बोला मैंने। इसके बाद में बात करते हैं कि बाकी वाले जो बच्चे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई देखो भाई साहब सबसे स्ट्रॉन्ग पक्ष कौन सा है? मेवाड़ वाला है। और भाई साहब इंतजाम भी कहाँ कर रखा है? मेवाड़ में कर रखा है। रोटी पानी चाय पानी का बंदोबस्त किसने करा है? मेवाड़ वालों ने। ठीक है, तो मेवाड़ वालों को अध्यक्ष बना दो। तो दो बंदों की लड़ाई में मिनी तो फायदा होगा। ठीक है, ये लिख लो, लिख लेना, लिखो तो इधर लिख लेना। जगत सिंह ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता, आगे इतनी बात समझ में? लिख लो जल्दी से इसको। आ गया होगा समझ में? ठीक है, लिख भी लिया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडिंग डालना, हुड्डा सम्मेलन निर्णय। तो भाई हुड्डा सम्मेलन अंदर निर्णय हुआ क्या? ठीक है, जो त्यों करके हुड्डा सम्मेलन हो तो गया, लेकिन इसके अंदर हुआ क्या? क्या निर्णय लिया गया? हेडिंग डालना, हुड्डा सम्मेलन में निर्णय। क्या निर्णय निकल के आया? तो भाई साहब निर्णय ये निकल के आया कि जो वर्षा ऋतु है, उस वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा जो कोटा में पड़ता है, ठीक है, रामपुरा कोटा के अंदर युद्ध लड़ेंगे मराठों के खिलाफ। ठीक है, और वहां पे जो है उनको हराएंगे। अब बाद में जो ये युद्ध होता है सवाई जय सिंह से पढ़ाऊंगा, मैं तब पढ़ाऊंगा इस युद्ध को, बाकी अभी यहाँ पढ़ाने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अकेला ही लड़ रहा था बापड़ा सवाई जय सिंह, क्योंकि ये तो आए नहीं थे, ढोल दिखे थे मैंने बाहर, दोनों अधिकता लड़ रहे थे। ठीक है, अध्यक्षता के लिए ही लड़ने लग गए दोनों। तो भाई साहब युद्ध तो कहा, हालांकि भेजे थे कुछ राजाओं ने अपने 100 सैनिक भेजे, किसी ने 250 भेजे हैं। ठीक है, किसी ने क्या पेट दुखे इनके हो गया था, तो कोई नहीं आया था वहां पर लड़ने। एक आधा भेज दिया था, जैसे कि मैंने बात की कि एक आधे ने थोड़ा बहुत सेना वेना भेज दी होगी। बाकी लड़ने जो है अपना 100% किसी ने नहीं किया था इसके अंदर। तो सवाई जय सिंह की वहां पे हार हो जाती है, वापस आ जाता है वो, तो उसकी चर्चा हम सवाई जय सिंह के टाइम में ही करें तो अच्छी रहेगी। ठीक है, वरना वरना पूरा पूरा हमें अभी यही पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि क्या हो रहा है, वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, तो कोटा के कोटा के युद्ध में सब में मराठों के खिलाफ सब एकजुट होकर
लड़ेंगे, इतना लिखो तो तक मैं शायरी डाल लेता हूँ इसमें। इतना लिखो जल्दी से। इसके बाद में क्या हुआ था, सबको पता ही है, एकजुट हो नहीं पाए। ये मार्केट में सही डालते थे, ऐसे फील होती है जैसे घोड़े डालते हैं बंदूक में आगे और भागने के लिए ना। कभी ट्राई करके देखना कभी, लिखना आगे। आपसी मतभेद के कारण यह सम्मेलन यह नहीं के कारण इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, हुडा सम्मेलन निर्णय जो हुआ हुआ। इसके बाद में कुछ निर्माण कार्य थे, वो निर्माण कार्य लिखते हैं। इन्होंने जगत विलास मंदिर बनवाए थे, मंदिर सॉरी महल बनवाए थे। जगत विलास महल बनवाए। जगत विलास मंदिर बनवाए तथा इसकी जानकारी जो है, नेकराम की एक पुस्तक है जगत विलास, ठीक है, उसके अंदर से इसकी जानकारी मिलती है। लिखना तथा इसकी जानकारी नेकराम की पुस्तक जगत विलास से मिलती है। कहाँ से मिलती है, एक मिनट, जगत विलास से मिलती है। एक मिनट ये लिखो तब तक, इसमें अच्छे से शायद गली हुई। लिख लो, इसको लिख लो। नेक्स्ट, लिख लिया होगा ये तो मेरे हिसाब से तो। अगला राजा पढ़ते हैं अपन, भीम सिंह। तो हेडिंग डालो, भीम सिंह। अच्छा, इससे पहले एक चीज लिख लेना। भीम सिंह का जो शासन काल है वो 1778 से स्टार्ट होता है, तो बीच के जो राजा है उनके बारे में कुछ खास बातें है नहीं, तो उनके नाम लिख लेना। सबसे पहले नाम आता है प्रताप सिंह सेकंड। शासन काल लिख लेना 1751 से 1754। ठीक है, नेक्स्ट जो है राज सिंह सेकंड। कौन, राज सिंह सेकंड, 1754 से स्टार्ट और 62 तक। तो राज सिंह सेकंड। इसके बाद में अगला शासक हरि सिंह।
सेकंड, ये सारे सेकंड सेकंड ही है। इसके बाद में देखना हमें हमीर सिंह, ये भी सेकंड। जितने भी याद रखना, जितने भी मारवाड़ में इस सेकंड हुए ना, ज्यादातर ये 4 सेकंड ना, चारों चारों ये बीच में छोटा छोटा शासन काल रहा है इनका 1762 से 72, और 1772 से 1778 ये शासनकाल रहा अपने अमीर सिंह सेकंड का। तो ये जो चार ज्यादा है बीच के, ये बीच के इनके में कुछ भी बात नहीं है बताने के अलावा, ये मिलती नहीं होगी तो मिली नहीं है अभी तक, तो इसके बारे में हम पढ़ते नहीं है बाकी, ठीक है। तो इसके आगे अपन हेडिंग डालना भीम सिंह, यहां तक लिख लो। सबसे पहले जो इन राजाओं के नाम है ये लिखो जल्दी से। लिख लिए होंगे पक्का? 100%? 100%? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो भीम सिंह। भीम सिंह के अंदर इनके दो शासनकाल मिलते हैं। सबसे पहले तो एक तो 1778 से लेकर 1828 तक, 50 वर्षों का। वही एक दूसरा शासनकाल मिलता है 40 वर्षों का, मतलब 1784 से लेकर, दोनों ही सही मान सकते हैं, 1824 ईस्वी। ये दोनों के दोनों शासनकाल इन्हीं के मिलते हैं। दोनों सही है, विवादास्पद है, लेकिन मिलते हैं तो मिलते हैं, ठीक है। दोनों को मानना है तो देख लेना अपने हिसाब से, कहीं ऐसा मत बोल देना कि मैंने अगर एक लिखवा था अभी तो बोल देते कि गलत एक बार का है, तो दोनों ही लिखवा देंगे, ठीक है। इनके शासनकाल में बेसिकली एक ही घटना हुई थी, वो था कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद। कौन सा विवाद? कृष्ण कुमारी विवाद। बेसिकली किन किन के मध्य हुआ? तो तीन रियासतें थी। कौन कौन सी? सबसे पहली थी मेवाड़, दूसरी थी मारवाड़, तीसरी थी आमेर। जयपुर रियासत थी ना, ठीक है। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। इनके मध्य क्या थी? कृष्ण कुमारी विवाद जो हुआ था इन्हीं के मध्य घूमता है। तो मैं कहूं मेवाड़ से कौन थे? जो मेवाड़ थे, मेवाड़ वाले कौन थे? अपने भीम सिंह। मारवाड़ से भी भीम सिंह ही थे। गलत नहीं लिखा है, गलती से नहीं लिखा है, यहां से भी भीम सिंह ही थे, ठीक है। जयपुर से थे जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। कौन? जगत सिंह सेकंड। ये जो मारवाड़ वाले भीम सिंह थे, इनकी पुत्री थी कौन? कृष्णा कुमारी। अभी लिख रखा है ये कृष्णा कुमारी जो विवाद है, ठीक है, ये यहीं पे हो रखा है। इनकी पुत्री थी, लिखना इनकी पुत्री कृष्णा कंवर। कौन थी? सॉरी, कृष्णा कंवर क्या, कृष्णा कुमारी। कौन थी? वापस से याद आ जाए तो कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो हो रखी थी भीम सिंह के साथ। किसके साथ? भीम सिंह के साथ, ठीक है। भीम सिंह का एक भाई था, या लेगा मान सिंह। कौन? मान सिंह।
अब जो ये भीम सिंह है और मान सिंह, ये दोनों की बनती नहीं थी, और यहाँ पे भीम सिंह जो है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन दोनों की बनती नहीं भाई साहब, ठीक है। दोनों का पास 36 का आंकड़ा था दोनों का मध्य। अब यहाँ पे भीम सिंह और इनकी नहीं बनती, अगला शासक कौन बन जाता है? मान सिंह राठौड़ बन जाता है यहाँ पर। और जो कृष्ण कुमारी है, उसकी सगाई ये मारवाड़ मेवाड़ वाला भीम सिंह का किससे कर देता है? जयपुर वाले जो जगत सिंह सेकंड है, उससे कर देता है। किससे? जगत सिंह सेकंड से। अब सगाई यहाँ पे फर्स्ट लिख लेना, ठीक है, तो सही रहेगा। और यहाँ पे लिख लेना सगाई सेकंड। दो दो सगाई हो रखी थी किसकी? कृष्णा कुमारी की। पहली सगाई किसके साथ हुई थी? भीम सिंह के साथ। कौन से? मारवाड़ वाले भीम सिंह के साथ। और दूसरी सगाई किसके साथ? जयपुर वाले जो जगत सिंह सेकंड थे, उनके साथ हुई। अब मान सिंह जब राजा बना यहाँ पे मारवाड़ का, तो उसने भीम सिंह को कहा है, देखो, एक तो पहले बात तो ये हमारी बहू है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप जो है ना, जयपुर वालों के साथ ब्याह मत करो, मतलब जो आमेर वाला है ना, कच्छवा, उनके साथ ब्याह मत करो भाई साहब। तो इन्होंने कहा, भाई जो मेरी पुत्री, मेरी मर्जी, मैं करूं ना करूं, जहां भी करूं मेरी मर्जी है, ये भीम सिंह जो है उन्होंने कहा। तो उसने कहा, भाई मत करो। तो इन्होंने कहा, क्यों नहीं करूं? तो उन्होंने कहा, देखो, अब क्यों नहीं करा? तो सबसे पहले आपने देख लिया था, अपनी जो अपने देख रहा हुर्डा सम्मेलन देखा था, अध्यक्षता के लिए लड़ गए थे दोनों दोनों। आमेर वाले ने, जो मारवाड़ वाले थे, दोनों अध्यक्षता के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पे भाई साहब दोनों की बढ़ तो पहले से नहीं रही थी ना, अब यहाँ पे भी नहीं बढ़ रही। तो मान सिंह को कहा भीम सिंह जी ने, रे तू भाई साहब, तेरे भाई का कट्टर दुश्मन था, 36 का आंकड़ा था, तुम दोनों के बच्चे, और अब तू आया, पहले कहाँ गया था तुम? भाई तू पहले कहाँ गया था? अब आया तू शासक बनने के बाद में कि ब्याह नहीं करना, मेरी बेटी है, मैं कहीं पे भी ब्याह कर सकता हूँ, ठीक है। तो भीम सिंह जी ने सगाई कर दी किसके साथ? जगत सिंह के साथ। अब भाई साहब जो ये वाला जो मान सिंह जी है, इनको लगा, भाई साहब देखो, भीम सिंह को कुछ कहने से तो फर्क पड़ेगा नहीं, अपन डायरेक्ट युद्ध करते हैं किससे? जगत सिंह सेकंड से। इसके बाद में अपन लिखेंगे भी युद्ध हुआ जो, पहले सबसे पहले यहां तक लिख लो, नीचे एक लाइन लिख लेना, कृष्ण कुमारी की सगाई जगत सिंह सेकंड से करने के कारण, करने के कारण मान जोधपुर के लिख लो ना, जोधपुर के मान सिंह नाराज हो गए, यहां तक लिखो। इसके बाद में जो युद्ध हुआ इन दोनों के मध्य, मान सिंह के और जगत सिंह सेकंड के बाद में, दोनों के मध्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा। लिखो फटाफट लिखो, टाइम वाइम थोड़ा कम, इसलिए जल्दी। ये डायग्राम देखो, डायग्राम टाइप से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा ना। जिस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। क्या है कि डायग्राम से एकदम फट से याद होता है भाई साहब, ठीक है। वापस रिवाइज करते टाइम मतलब दिमाग बहुत ज्यादा तेज काम करता है। ये भाई साहब, ये खाली खाली जगह दिखती है ना, तो लगता है हाँ देखो, आपने कहीं डेकोरेशन देखी है ना, तो इसलिए पहले क्या होता था जब डेकोर करते थे ना, देखो, दो, मैं आपको एक फोटो की तरह बना के बताता हूँ। ये दो जगह है मान लो,
अब इनको पहले जो पद्धति थी ना, पहले और अब क्या अंतर है? पहले आप जहाँ घड़ियां देते थे, जूते देखते थे, तो जूते क्या करते थे? मान लो ये अलमारी बनाई है, ये अलमारी है, चलो जूतों से स्टार्ट करते हैं। जूतों की दुकान में आप जाते थे, तो जूते के स्थान में ये ऐसे बारी 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 सारे के सारे ऐसे जूते मिल देते थे, ठीक है? किस प्रकार से? इस प्रकार से, एक के साथ एक के साथ एक, ठीक है, और डब्बों में पैक रहते थे। अब क्या करते हैं? अब जहां पे आप जाते हैं मॉल वॉल में, तो क्या करते हैं? इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है? कैसे? इस प्रकार से। अब यहाँ पे जूता रख दिया, यहाँ पे जूता रख दिया, यहाँ पे जूता रख दिया, जूता जूता जूता। अब क्या है? स्पेस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो सजावट कुछ इस प्रकार से होती है कि यहाँ पे भाई साहब एकदम से फटाक से दिखे, ठीक है, तो माइंड एकदम फ्रेश होता है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट में सॉफ्टनेस आती है उसके अंदर, कि भाई साहब एकदम दिखता है यार क्या छोका लग रहा है। अब यहाँ पे भाई साहब मतलब दिख के एक ढंग से दिख नहीं पाए, अट्रैक्शन नहीं पा पाते, ठीक है? वो कांच में फिट करके क्यों रखते किसी चीज को? ताकि अट्रैक्शन उस पे जाए, ठीक है, उसी पे ही जाए, बाकी किसी चीजों पे न जाए। मान लो आप इस जूते को देखना चाहो तो सारों ही दिख रहे होंगे, अब यहाँ पे इसको देखोगे तो सिर्फ यही दिखेगा, ठीक है? इसकी सुंदरता आप जितनी चाहो निहार सकते हो। ये फर्क पड़ता है इससे, ठीक है? इससे ज्यादा जल्दी याद होने का अट्रैक्शन आपके, या आपको अपनी तरफ खींचता है जब स्पेस दिखता है यहाँ पे। लिख लिया होगा? हेडिंग डालो। इसके बाद में जो युद्ध हुआ दोनों के मध्य, कौन सा? गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का या पर्वतसर की जगह, ये जो जगह है पर्वतसर में है, तो इसे पर्वतसर का युद्ध भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है? कब हुआ? तो 1807 ईस्वी में, ठीक है। किन किन के मध्य? अभी बताया था मैंने, किन के मध्य? मान सिंह, सामने कौन लड़ रहा है? जगत सिंह सेकंड। कौन? जगत सिंह सेकंड। यहाँ पे भाई साहब जगत सिंह सेकंड की जो है जीत हो जाती है, ठीक है, जीत जाता है जगत सिंह सेकंड। अब जगत सिंह सेकंड जो सब जीतता ही नहीं है, जीतने के बाद क्या है? जाके जो जोधपुर है, जोधपुर के बाहर क्या करता है? जो मारवाड़ है, जोधपुर है ना, उस जोधपुर के बाहर जाके डेरा डाल लेता है, मतलब घेरा बना लेता है, उसको घेर लेता है। कौन? जगत सिंह सेकंड। कि भाई साहब देखो, अब तो मान सिंह की जो है खेर नहीं, भाई साहब बहुत दिन से परेशान कर रहा है यार, है क्या रोज रोज आ जाता है, दिक्कत दे रहा है, ये मारवाड़ वाले दिक्कत दे रहे हैं अपने, ठीक है, आज इनको सल्टा के जाते हैं। जगत सिंह सेकंड वहां पे जो है डेरा डाल लेता है और कहता है आज तो मान सिंह सेकंड को सल्टा के ही जाएंगे। उस समय राजस्थान में एक आदमी था, नाजोगा, मैं कहूंगा उससे नाजोगा आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, उसको देखा नहीं है बेसिकली, लेकिन मैंने सुना ही नहीं है उसके बारे में। कौन था? अमीर खां पिंडारी। पिंडारी बेसिकली जो अपने मराठे थे, मराठे भी नाजुक ही थे अपने लिए, तो होंगे, उनका जो इतिहास है स्वर्णिम रहा होगा, लेकिन अपने लिए तो लुटेरे थे, अपने राजस्थान को सबसे ज्यादा लूटा तो मराठों ने ही लूटा। जो अमीर खां पिंडारी था, बेसिकली पहले जो मराठों के साथ ही काम करते थे, बाद में जो है अमीर खां पिंडारी ने क्या खोल ली, अपनी नई ब्रांच खोल ली कि आज से देखो मराठे क्या करते थे, मराठे बेसिकली दो भाईजान नहीं लड़ते, उनको लड़ा देते, और मान लो अगर पहले से लड़े हुए मिल जाते तो उनको कहते कि मैं तेरा साथ दूंगा तो मेरे को पैसे देना, ठीक है, सहायता सेवा वाला काम करते थे। कौन? मराठे। गलत नहीं बोलना भाई साहब, सेवा का काम करते थे मराठे, बिल्कुल। अब ये जो सेवा है, अमीर का पिंडारियों ने सोचा है भाई साहब अपन अपनी ब्रांच खोले, मराठों के साथ कब तक लड़ते रहेंगे, अपना जो पुष्पा टाइप जो था अमीर का पिंडारी का, कब तक लड़ते रहेंगे, परसेंटेज 5% मिलता है, कब तक? उसने कहा वैसे 50% चाहिए, नहीं दिया होगा, वहां पे पुष्पा को तो मिल जाता है, ठीक है, वहां पे भी साजिश तो होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पुष्पा कौन होता है? अमीर खां पिंडारी। और उसने जो है अपना नई ब्रांच लॉन्च की कि आज से हम भी सेवा प्रदान करेंगे, ठीक है, हमसे संपर्क करें। संपर्क करता है कौन? मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड तो कहा था, मान सिंह ही था। उसने संपर्क किया और कहा कि अमीर खां पिंडा को देखो हम दे देंगे तुमको पैसे, तुम क्या करो कि जगत सिंह सेकंड को यहाँ से लौटा दो वापस, यार कि ये माथा खा रहा है, डेरा डाल के बैठ गया है और ये कह रहा है कि आज तो मान सिंह को सल्टा के ही जाऊंगा। अमीर खां पिंडारी मैंने कहा नाजुक आदमी था, सेवाएं प्रदान करता था, भाई साहब ने जाके आमिर के ऊपर घेरा बना लिया कि देखो भाई, जगत सिंह सेकंड को कहा कि देखो या तो तुम वहां से हट जाओ,
वरना आज तुम्हारा आमेर जो है जयपुर गया भाई साहब, तो वापस हटना पड़ा जगत सिंह सेकंड को, जगत सिंह सेकंड वापस आ जाता है। अब मान सिंह ने सोचा कि देखो अगर वापस हटने पे मजबूर कर सकता है तो जो कृष्ण कुमारी विवाद है वहां पे भी अपने ये हेल्प कर सकता है। तो अमीर खां भंडारी कहता है कि देखो अपन से शादी हो ना हो भाई, मारवाड़ वालों से शादी हो ना हो कृष्ण कुमारी की, लेकिन जो है आमेर वालों से भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अमीर खां को पिंडारी को तो भाई साहब पैसे चाहिए थे, पैसे लिए। और जो मेवाड़ के अंदर एक और था सामंत था चुंडावत, कौन, अजीत सिंह चुंडावत था, उसको अपने साथ मिला लेता है और कहते हैं कि उसको जो भीम सिंह सेकंड पे दबाव, भीम सिंह जो था अपने ये कौन मेवाड़ वाला, उस भीम सिंह पे दबाव बनाता है। ठीक है, और कहते हैं कि जो है ये मिलके भीम सिंह अपने पुत्री जो कृष्णा कुमारी है उसको दे देते हैं जहर। मैं तो इस बात को मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं हूं कि एक पिता अपनी पुत्री को जहर दे सकता है। ठीक है, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं, कितना भी पिता। अभी पढ़ा आपने औरंगजेब, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, कितना नाजुक आदमी भाई साहब, उसको भी फिरोजा कह के झुकना पड़ा, उसको भी फिरोजा के आगे झुकना पड़ा कि भाई साहब फिरोजा ने कहा कि वीरम देव चाहिए तो चाहिए, उसने कितनी मतलब कोशिश की भाई साहब, ये तो वीरम देव था, कोई और होता तो कब का मान जाता। ठीक है, इतनी ज्यादा कोशिश की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर किसी के आगे झुकाना तो सबसे पहले वो वीरम ही देव था कि भाई साहब कुछ भी ले ले तो यार रेडी तो हो जा, फिरोजा से शादी करने के लिए उसने कितने प्रयत्न किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या वही सेम मामला था। अब क्या करता है कि मतलब वही तो मामला था कि भाई साहब एक बाप अपनी बेटी को कैसे दे सकता है जहर, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हो सकता है कृष्ण कुमारी को लगा हो कि भाई साहब अपनी वजह से तीन चार रियासतें आपस में लड़ रही है, ठीक है, तो उसने खुद ने आत्महत्या कर लिया या किसी और कारणों से हो गई हो। वहां पे बेसिकली ये लिखा हुआ होता है, तो मैं ये लिखाता हूँ हमेशा ही कि कृष्णा कुमारी जो जहर के कारण मृत्यु हो गई, किसने दिया कैसे दिया, हम एग्जाम में पूछता भी नहीं है, अपन लिखवाते भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो जीत हुई, इसके बाद में लिखना मान सिंह, नहीं मान सिंह नहीं लिखना, अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी अपने साथ अजीत सिंह चुंडावत को मिलाकर भीम सिंह पर दबाव बनाता है। लिखना 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी की जहर के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में 1818 के अंदर हो जाती है अंग्रेजों से संधि, तो लिख लेना 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। संधि के बाद की जो सारी बातें हैं वो हम पढ़ेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे जब संधि हुई उसके बाद में कौन कौन सी चर्चा हुई थी, तो वो उसके आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अपना जो मेवाड़ है वो हो चुका है कंप्लीट, आज तक 16 क्लास अपने हो चुकी है। इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मारवाड़, ठीक है।
दो बड़ी रियासतें हैं अपनी, कौन कौन सी? चौहान हो चुके अपने, चौहान कंप्लीट है, और इसके बाद में अपन मेवाड़ भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक जितना समय लगा है अपन को मेवाड़ और चौहान पढ़ने में, आगे वाली जो अपनी हिस्ट्री है पूरी पूरी, उसको भी लगभग लगभग इतना ही समय लगेगा पढ़ने के अंदर, ठीक है। जो अपनी राजवंश है ये सारे सारे, उनको बेसिकली इतना ही टाइम लगेगा, मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ दो, ठीक है। बाकी के जितने भी राजवंश है उनको इतना ही समय अपन को लगने वाला है। अब पिछली क्लास के अंदर एक सवाल पूछा गया था, जो संगीत रासो मैंने किताब लिखवाई थी, ठीक है। कल्याण कल्याण सिंह थे उनकी, नहीं कल्याण सिंह नहीं थे, उनकी पुस्तक थी सदाशिव की। तो उन्होंने बात की थी कि भाई साहब नहीं, गंगाधर गंगाधर जो दान थे, उनकी पुस्तक थी कौन सी? संगीत रासो। तो सवाल पूछा कि भाई साहब संगीत रासो के अंदर है क्या? तो मैंने उस दिन भी, कल भी बताया था कि संगीत रासों के अंदर संगत रासों के अंदर बेसिकली था ये कि संगत कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, उससे बेसिक पे चीजें थी। तो संगत किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए, असफल सफल जो लोग हो चुके होते हैं उनकी संगत करनी चाहिए ताकि हम सफल हो जाए। तो मैं कहता हूँ देखो, संगत तो दोनों की करनी चाहिए, जो असफल है और जो सफल है जिंदगी के अंदर, उन दोनों की हमको संगत तो करनी चाहिए। क्यों? देखो, सफल आदमी आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, आप क्या करने से आगे जा सकते हो, ये सफल आदमी आपको बता सकता है। अभी मान लो कोई नौकरी लगा हुआ आदमी है, तो वो बताएगा कि आपको नौकरी लगने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जिससे आप आगे जा सकते हो और नौकरी लग सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा पहले से तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लगा, तो वो आपको ये बता सकता है कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, किस वजह से आप पीछे रह सकते हो। भाई आप जो काम कर तो रहे हो, लेकिन उसके अलावा आपने क्या काम कर दिया जिससे आप पीछे रह सकते हो। भाई आपने पढ़ाई तो कर ली, कोर्स भी कंप्लीट कर लिया आपने, लेकिन आपने अगर रिवीजन नहीं किया तो आप पीछे रह सकते हो। ये चीज कौन बताएगा? ये चीज बताएगा जो असफल हुआ है, ठीक है, वो बताएगा कि आप किस कारण से पीछे रह सकते हो। आप मान लो घूमने से, आप ऐसे समय बर्बाद करने से आप पीछे रह सकते हो, लेकिन वो जो आप सफल हो चुका है वो इतना बताएगा आप कोर्स कंप्लीट करो, वो आप यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ये किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन जो असफल हुआ है वो आपको बताएगा भाई मैंने ये नहीं किया, इसी कारण मैं असफल रहा, ठीक है। तो ये चीजें है कि देखो, सोचो, सॉरी, जो सुनो सबकी और करो अपने मन की, वो जो कहावत है इसी प्रकार से है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है कि सुनो सबकी, मतलब सफल और असफल दोनों की संगत करो, लेकिन जो वो दोनों जो चीज बताते हैं उनका कंबाइन करो और आगे सीख लो, ठीक है। अगर मान लो कि कोई टीम जीतती है, तो जीतती जीतती जाए तो मेरे हिसाब से उसका और कॉन्फिडेंस हो जाएगी ज्यादा। तो उसको अगर वो मान लो कि 5 मैच जीतती है और एक हारती है, तो मेरे हिसाब से उस एक हार से भी उसको सीख लेनी चाहिए कि हो सकता है उसने एक हार में क्या गलतियां की हो। तो वो असफल लोगों से उनको सीखना चाहिए, सफल लोगों से तो सीखना ही चाहिए, लेकिन असफल से भी कभी ना कभी सीख ले, तो मेरे हिसाब से सफल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। तो मेवाड़ खत्म, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे मारवाड़। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मैथ वाली जो अपनी क्लास है वो भी लग जाएगी, मैंने कहा था, या तो मैं पढ़ा दूंगा या फिर कोई नया टीचर आएगा तो वो पढ़ा देगा। तो जो देवांशी जो सर है अभी, एसआर सर ने भी बताया था जैसा, तो उस हिसाब से आपको उनकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और मैथ पढ़िए शानदार, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर रेलवे वाले को चाहिए होती है मैथ, तो उनके लिए भी है, और जिनको मैथ कम चाहिए होती है उनके लिए भी है। एडवांस और सिंपल मैथ दोनों की दोनों पढ़ाएंगे वो, ठीक है। बाकी चर्चा उनसे सुनिएगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।